गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। सो समरी देखते हैं। समरी में क्लाइंट्स गए हैं बुलिश है, डीआईएस गए मिक्स टू बेरिश, एफआईएस गए हैं फुल ऑन बेरिश एंड प्रोज गए हैं मिक्स टू बेरिश। सो ये थी समरी। अब देखते हैं कि नेट उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया है आज के दिन। आज के दिन देखेंगे तो ये जो डेटा है मोस्टली हमको एक्सपायरी के दिन देखने मिलता है, वो भी मंथली एक्सपायरी के दिन इंडेक्स फ्यूचर्स में बेसिकली। बट आज आरबीआई का इवेंट ये लोग बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया है आरबीआई का इवेंट को। लॉन्ग्स अपने क्लोज करके बैठे हुए हैं, मतलब जो भी है प्रॉफिट थे या फिर छोटे मोटे किसी को लॉस भी थे वो इन्होंने बुक करके रख दिया है। ओनली एंड ओनली एफआईआई को ही कॉन्फिडेंट है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो उनको सो द थिंग इज इट्स लुकिंग लाइक कि they will want to take market little bit downside, maybe due to global clue they will open a downside and then again book a profit, again come into the buying of index future, that we don't know. So कल थोड़ा सा जब आप निफ्टी का चार्ट लगाओगे तो प्लीज निफ्टी फ्यूचर्स का भी चार्ट लगा के रखना। सो दिस इज माय फर्स्ट एडवाइस, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट कल लगा के रखना। तो आपको अगर बाइंग दिखे उसमें, क्योंकि क्या होता है प्रॉब्लम कि निफ्टी में वॉल्यूम्स नहीं दिखते हैं, निफ्टी के स्पॉट के चार्ट में, फ्यूचर के चार्ट में ही वॉल्यूम दिखते हैं। तो कल देखना एक बार कि अचानक से बाइंग आ रही है क्या, एंड देन यू कैन चेंज योर पोजीशंस इफ यू आर इनटू द शॉर्ट्स। तो तो इतना कुछ वॉल्यूम नहीं है, इनका ही सबसे ज़्यादा वॉल्यूम से। बट अगेन देखेंगे तो इन्होंने मोस्टली ज़्यादा शॉर्ट्स ही ऐड किए हैं। सो नेट दे आर लाइक मिक्स ओनली, मिक्स टू बेरिश। वहाँ पर जहाँ पर समरी में जहाँ पर फुल बेरिश दिख रहे थे वहाँ पर एफआई यहाँ पर मिक्स टू बेरिश लग रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी भी इंडेक्स फ्यूचर्स इनके पास में ही है। कमिंग टू द इंडेक्स कॉल्स, सो इंडेक्स कॉल्स में इन्होंने ओवरऑल इन्होंने एक भी ये गलत है थोड़ा सा, यहाँ पर इन्होंने बाइंग किया है क्लाइंट ने ओवरऑल। तो इनकी जो शॉर्ट्स पोजीशन थी वो इनकी कम होती हुई दिख रही है, बट ओवरऑल वो शॉर्ट्स में ही है। मतलब जो अर्लियर कॉल जो बेची थी इन्होंने उनकी कॉल वो है, ऊपर से आज कुछ कॉल्स को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है बाय करके। तो नेट अभी भी वो सेल में ही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देने वाले हैं हमको प्रो। तो यहाँ पर क्या है कि बट द गुड थिंग इज इन्होंने नए शॉर्ट्स कुछ ऐड नहीं किए, सो दैट इज अ गुड थिंग। उन्होंने क्या किया है, जो भी अपने लॉन्ग्स थे उसको कवर किया, बट शॉर्ट्स कुछ ऐड नहीं किए, क्योंकि एंड में जो मूव आया उसमें अच्छा थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा था, तो शायद से उन्होंने उधर प्रॉफिट बुक किया रहेगा। बट स्टिल ओवरऑल ये रेजिस्टेंस देंगे मार्केट को। एंड द सेकंड पॉजिटिव थिंग इज, अगर आप एफ का डेटा देखोगे तो एफ ने आज वापस से कॉल ऐड किया, मतलब जो पुराने उनके कॉल चल रहे हैं उनके ऊपर वो लगातार ऐड कर रहे हैं। शॉर्ट्स भी बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, इसका सेंस कॉल राइट कर रहे हैं, बट जो पुरानी कॉल्स है उनको रखे हैं उन्होंने। सो अभी भी देखेंगे तो ओवरऑल कोई कॉल में बैठा है तो यहाँ पर भी एफ है, तो ओवरऑल यहाँ पर भी वहाँ पर जो समरी में जो हमको डेटा निगेटिव दिख रहा था, तो यहाँ पर अगेन मिक्स है। तो सो हियर ऑल्सो मिक्स टू बेरिश, हियर ऑल्सो मिक्स टू बेरिश डेटा दिख रहा है। सो वट एवर वी ट्रेड वी हैव टू ट्रेड केयरफुली। कल चार्ट और फ्यूचर्स का सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, याद रखना, क्योंकि डेटा सच में बहुत मिक्स आ रहा है। हाँ, सो यहाँ पर डेटा ओवरऑल ये ग्रीन है, तो यहाँ पर डेटा हमको इंडेक्स पुट में जो डेटा है यहाँ पर डेटा बेरिश दिख रहा है। यहाँ पर क्लियरली पुट बाइंग हुई है, सो दिस इज अ नेगेटिव साइन। और यहाँ पर ये जो इनके सपोर्ट से इन्होंने निकाल दिए प्रोज ने, तो यहाँ पर ऑल्सो नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा दिख रहा है। सो और यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने नया कुछ नहीं किया है, नया कुछ शॉर्ट्स को ऐड नहीं किया है, बट ओवरऑल जो लॉन्ग्स है उन्होंने उधर से निकल जा चुके हैं आज। तो बट नेट ये बड़ा
बड़ा नंबर दिख रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि अगर कल मार्केट एक डायरेक्शन में नीचे जा गया तो एक लेवल के बाद बहुत बड़ा सेलिंग आ सकता है। और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा बड़ा गैप डाउन वगैरह हो गया तो ये लोग अपनी पोजीशन कवर करने में लग जाएंगे, तब तक ये लोग अपना पोजीशन चेंज करके ऊपर लेके आने की कोशिश करेंगे। सो इंडेक्स में बहुत केयरफुली ट्रेड करना, अवॉइड करना इज द बेस्ट थिंग। आरबीआई के पॉलिसी के बाद एक 30 मिनट्स को मार्केट, 15 to 30 मिनट्स को मार्केट स्टेबल होने को दे दीजिए, देन यू विल हैव समथिंग टू ट्रेड। दैट्स व्हाट आई फील। देन नेक्स्ट इज द स्टॉक फ्यूचर्स। सबसे खराब डेटा जो हमको कंटिन्यू दिख रहा है वो यही दिख रहा है, एफआई का स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा। अगर आप देखोगे तो लगातार स्टॉक फ्यूचर्स रिड्यूस करते आ रहे हैं। आज भी इन्होंने लॉन्ग्स क्लोज करके नए शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा ऐड किए, सो विच इज़ अ निगेटिव साइन। तो दो चीज़ें ऐसी है जो मिक्स दिख रही है, एंड दो चीज़ें ऐसी है कि जो क्लियरली निगेटिव दिख रही है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टुमारो। कोई स्टॉक, कोई स्पेसिफिक सेक्टर पे जाना, याद रखना इस चीज़ को। आज मुझे डॉक्टर रेड्डीज ने अच्छा मूव दिया, तो यू जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई। मैं कल स्टॉक कवर नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर पाऊंगा, तो जस्ट आइडेंटिफाई सेक्टर वाइज कोई जो आपको बेरिश दिखे तो उसमें टूट पड़ना कल आपको अच्छा मूव दे देगा, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा। जाने दीजिए, खेलने में कोई पॉइंट नहीं है, रात का समय है, आपको वीडियो भी देखना है पूरा। सो एनीवे सेक्टर वाइज प्लीज फोकस ऑन सेक्टर वाइज। कोई निगेटिव सेक्टर दिखे, मार्केट ग्लोबल निगेटिव दिख रहा है, हमारा निफ्टी निगेटिव दिख रहा है, स्मॉल निगेटिव भी चलेगा, दोनों भी। तो फिर एक सेक्टर को पकड़े जो नीचे जा रहा है, उस सेक्टर में स्टॉक पकड़े जो ज़्यादा बेरिश है, पिटाई होगी, वहाँ पर हम लोग पुट में पैसा कमाएंगे। इंडेक्स को अवॉइड कर दीजिएगा, यही मेरी सलाह रहेगी, एटलीस्ट आरबीआई की पॉलिसी तक। तो क्योंकि ये क्या है, ऊपर नीचे लेके सिर्फ प्रीमियम बढ़ाते रहेंगे, प्रीमियम बढ़ाने के बाद जैसी पॉलिसी डिक्लेयर होगा ये प्रीमियम धड़ाम करके खा जाएंगे और हमको कुछ नहीं मिलता है। मतलब ऑप्शन बायर को, आई एम ऑप्शन बायर, सो हमें कुछ नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाट कीप इन माइंड। सेम स्टॉक्स कॉल्स पुट वही स्टोरी है, ये सेल कर रहे हैं पुट्स को, ये लोग बाय कर रहे हैं, ये बाय कर रहे हैं, ये लोग सेल कर रहे हैं, तो स्टॉक्स में तो पूरा बेरिशनेस दिख रहा है क्लियरली। ओवरऑल देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचा है, इंडेक्स पुट टू कॉल का रेशो 1.7 आ रहा है, स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, कैश बेचे, सब में ये भी बेचूंगा, वो भी बेचूंगा, सब कुछ बेच दूंगा, ऐसा पॉलिसी उनका लग रहा है। सो ओवरऑल इंडेक्स मिक्स है, इंडेक्स को थोड़ा सा प्रॉपरली ट्रेड कीजिएगा, और लेवल देखेंगे थोड़ी देर में, और स्टॉक स्पेसिफिक देख लेना ज़रूर, कोई सी की पिटाई हो रही तो ज़रूर उसको ट्रेड करना। एक स्टॉक बताऊंगा, HDFC AMC, उसका मैंने न्यूज़ पढ़ा है कि प्रोमोटर कुछ अपने स्टेक्स को सेल करने जा रहा है, तो इट्स अ निगेटिव सिनेरियो ओनली, बट प्लीज ट्रेड ऑन द लेवल। मैं बोल रहा हूँ इसलिए पुट में बैठना ऐसा नहीं है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि प्रोमोटर का, किसी एक प्रोमोटर का स्टेक बेचना इज अ नेगेटिव थिंग। भले ही वो कोई भी खरीदे, कोई म्यूचुअल फंड दूसरा म्यूचुअल फंड खरीदेगा, कोई भी खरीदेगा, बट इट्स अ little bit negative for the market, that's negative for the stocks, वो याद रखना। लेवल्स की बात करेंगे, लेवल्स यस, ये एक लेवल है 670 का लेवल जो आ रहा है, आई थिंक उसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं 670 के ऊपर है। स्पेसिफिकली अगर मुझे जाना है तो आई विल गो लॉन्ग अबाउट दिस ओनली 720 के ऊपर। सो एकदम रिस्क लेना है तो आई विल गो, ये ट्रेंड लाइन बहुत दिन से हमको सपोर्ट कर रही है, इसके ऊपर मार्केट जा ही नहीं पा रहा है, टिक ही नहीं पा रहा है। सो अगेन कल अगर मार्केट 665 670 के ऊपर जाता है तो 650 का ही स्टॉप लॉस लगाना, याद रखना। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, इट्स गुड थिंग। इसके ऊपर तो क्या क्लियर है हमारे लिए, क्या इसके ऊपर क्या है 680 का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग आराम से कॉल में बैठ सकते हैं। 890 का टारगेट 100% रहेगा, बट इसको थोड़ा सा पास में स्टॉप लॉस लगा करके एक चांस ले सकते हैं हम लोग कॉल में, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एफआई का कॉल में अभी भी पोजीशंस बरकरार है और इंडेक्स फ्यूचर्स में सबसे लॉन्ग वही है अभी। सो वन थिंग ओनली इज फॉर द मार्केट। देन
ये जो है, ये मैंने लाइन, कल हमारा लाइन थोड़ा सा ऊपर था 600 का, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का लाइन था एक्चुअली, बट ये हमारे लाइन अभी हाँ 650 के नीचे चेंज कर दीजिएगा पोजीशन। जो रिस्की प्लेयर से इमीडिएटली पुट में बैठ सकते हैं 650 या 640 के नीचे। 600 के पास अगेन आने के बाद हम लोग ट्रेल करेंगे, और 690 के 90-95 के नीचे हम लोग ज़्यादा 690-95 के नीचे हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। 530 पे मैं पोजीशन बुक करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इफ यू आस्क मी, देन अगेन 500 के नीचे गया तो मैं नया ट्रेड लूंगा, बट 530 पे पोजीशन चेंज करके मैं अगेन एक कॉल का पोजीशन में बैठ जाऊंगा, बिकॉज ओवरऑल इंडियन मार्केट इज स्टिल पॉजिटिव, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। सो दिस इज फॉर निफ्टी फॉर मी। देन सो अगेन समराइजिंग 665 के बोले 650 का स्टॉप लॉस के साथ हम लोग कॉल में बैठेंगे। 650 के नीचे हम लोग पुट में बेचेंगे। 600 का पहला टारगेट, 530 का दूसरा टारगेट। 530 में पोजीशन बुक करना है, 530 ये उसके पहले कर दीजिएगा। देन अगेन 500 का लेवल, 520 500 का लेवल ब्रेक होता है तो अगेन 430 के लेवल पे, और 430 पे वापस से एक बार कॉल में बैठने का है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इतनी बड़ी बाइंग आई है ना, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बाइंग है। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी बाइंग की मतलब अच्छा खासा ब्रेकआउट भी मिला है हमको। सो 430 530 अच्छा खासा सपोर्ट प्ले करेगा। और आज जो मार्केट क्लोज हुआ है, सो वील गो फॉर एक बार डेली का चार्ट देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। आज जो मार्केट क्लोज हो रहा है, ओके, प्रीवियस एटीएच जो है 604 का है, सो 604 का सपोर्ट ले रहा है मार्केट, सो दैट इज अगेन गुड थिंग। सो जस्ट चेक इन माइंड 604 अगे, वो हमने डिस्कस किया ही है अभी। उसके नीचे आएगा तो हम लोग बैठ जाएंगे, एक्स्ट्रा 75 पॉइंट्स के लिए हम लोग बैठ जाएंगे। कमिंग बैक टू द बैंक निफ्टी में अच्छा खासा दिख रहा है। यहाँ पर हैमर बना था, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना है। सो कल प्लीज याद रखना, भले ही ये कितना भी ऐसा ऊपर नीचे करके मार्केट को ऐसा बैंक निफ्टी को बहुत नेगेटिव दिखाए, वैसे कुछ भी करे 950 के नीचे ही अच्छा ट्रेड मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। 200 पॉइंट्स तो मिलेंगे पक्का, यहाँ तक तो आएगा। सो जितना भी बेरिश देखा है, कोई भी बोले, जस्ट प्लीज टेक योर डिसीजन वाइजली। लॉस में मत जाना, कुछ भी करो लॉस में मत जाना। स्मॉल लॉस इज ओके, बड़े लॉस में बिल्कुल भी मत जाना। ट्राई टू अवॉइड दैट। कोई बड़ा पहला प्रॉफिट मिलता है तो पहला प्रॉफिट बुक करके आधे घंटे का ब्रेक लिया कीजिए। दैट इज व्हाट माय सजेशन इज, क्योंकि मेरा बहुत बार ऐसे लॉस होता है, हुआ है, एक्चुअली हुआ है। नाउ आई एम कंट्रोलिंग माय, आई लर्न टू कंट्रोल माय इमोशंस। तो बहुत लॉस कवर करने के लिए प्रॉफिट है तो चलो ये गया तो क्या मेरा इतना ही प्रॉफिट जाएगा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, प्रॉफिट है, पैसा है, बहुत मेहनत लगता है ट्रेडिंग का इतना ये करने के लिए। स्ट्राइक प्राइस 700 से पुट राइडर निकल जा चुका है। आई डोंट नो द रीज़न, सो दैट इज़ वाई आई एम लिटिल बिट ऑफ, थोड़ा सा वी विल बी केयरफुल। नीचे गया तो पुट राइटिंग है 600 के नीचे, बट 600 के नीचे टूटता है तो 500 के नीचे टूटता है तो 400 एकदम सपोर्ट कर रहा है। 700 के ऊपर टूटता है तो 800। सो सब डेटा और ये चार्ट और ओआई तो हमको सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ डेटा इंडेक्स। प्लीज बी केयरफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।